हमारा जो छोड़ के चली गई नहीं हम आए काज नहीं कहाँ रह गई ने करे जाऊ हम का बताई भाई से मारे मारे अब तो हमारो हवा चल गलो भैया। हमें अब किसी से कुछ नहीं कहना। सब 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 सही है न भैया लोगन। वो एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है ते भैया। उनके उरी से कोई नहीं रहा है, सब एक रहा है रे भैया। 13 साल के बाद है ये लड़की के पीछे अब जाके हुआ पेट में बच्चा। हम उसकी माँ हूँ। जब से शादी करी तब से मारना पीटना चालू कर दिए। इसका हाथ तोड़े, देखो इतना हाथ तोड़े है दोनों। हम हॉस्पिटल लेके गई थी इसको। एक बार मारे थे, उनका बहन मार के उनको हॉस्पिटल में उनको जेल भेज के इनको फ़ोन करके बोला कि अपने बेटी के बचाना हो तो बचा लो। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी आजमगढ़। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है। जो एक गरीब परिवार किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी घर पर ही किस तरीके से मृत शरीर मिलता है। हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो घर है बहुत ही गरीबी से जूझता परिवार है। घर की स्थिति को देख करके आप लोग जान सकते हैं। और उनके बेचारे के पास 7 बेटियां हैं। आज उनका जो परिवार है पूरी तरीके से इस शोक में डूबा हुआ है। सामने जो है पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पूरी हम घटना को जानने का प्रयास करेंगे। घटना कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, जिनको जो है गांव के लोग लल्ला के नाम से शायद कहते थे, ओम प्रकाश नाम था, जो कि पहले ड्राइवरी करते थे। कैसे कैसे क्या मामला, हम पूरा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। इस शोक संतप्त दुख में डूबा हुआ उनका परिवार है। ऐसे क्या हुआ था हमका बता। हमारा जो छोड़ के चली गई नहीं हम आए काज नहीं कहाँ रह गई ने करे जाऊ हम का बताई भैया। कैसे क्या लग रहा, कैसे क्या उनका तबीयत खराब थी, क्या था? ऐसा न तो के पता बा। जीते जिनकी कोई साथ नहीं दिया कि मैं उनका इलाज करा सकूं। मैं तो इधर उधर झाड़ू लगा के काम करके अपने बच्चों को पालती थी। उसमें अपने पति को भी देखती थी। उनको बीड़ी सुरती दारू मांगते थे। तीसरे चौथे दिन जिद कर ले, नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, हम बाजार जाएंगे। बता क्या क्या लाना है। उसमें से वो बचा के साग सब्जी सब लेके आते थे। पीने के बाद उनको क्या हो जाता था, इधर उधर भागना चालू कर देते थे, मारना पीटना चालू कर देते थे। 2 महीने से एकदम हालत ज्यादा खराब हो गई थी। नहीं पीते थे तब भी बकते थे, नहीं पीते थे तब भी बकते थे। उनके घर में हर जाते थे, दरवाजा ठोकते पीटते थे। सब समझाते थे कि अपने पति को मना कर लीजिए, रात रात के ना घूमे। कोई अगर चोरी चमारी हो गई तो इन्हीं के ऊपर इल्जाम जाएगा। मैं कहती थी नहीं, ऐसा वो नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, बस वो सिर्फ जाके ऐसे घूमते हैं। कुछ हो तो हम जिम्मेदारी ले पाए। फिर जो है क्या हुआ, जैसे शरीर पर उनके चोट के निशान थे कुछ? वो हम लोग को खुद ही गोजी दौड़ा लेके मारते थे। हम लोग खुद ही भाग रहे थे, इधर उधर ढूंढते हैं। जैसे घर पे क्या हुआ, कैसे जो है आपको लगा कि उनको कुछ तबीयत खराब हुई, जुकाम बुखार कुछ ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, बस दिमाग उनका ठीक नहीं था। कुर्सी लगा के बातें करते थे, बड़बड़ाते थे, दीवार से बातें करते थे। कहते थे मैं कंप्यूटर हूँ, मेरे अंदर मैं कोई मशीन हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं कहती थी ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो।
अपने मन में दीवार से बातें कर रहे हैं। देख चिड़ई बोल रही है, कौवा बोल रहा है, लहसुन बोल रहा है, ये बेली बोल रही है। मैं कहती बेली नहीं बोलती है, बेली खा लो। कितनी बेटियां हैं आपके पास? मेरे 7 बेटी हैं। जी 7 बेटी। 8वां पेटे में 12-13 साल के बाद जी जी, मतलब एक पेट में भी बच्चे पेट में बच्चा है, 13 साल के बाद है। जी ये लड़की के पीछे जी अब जाके हुआ पेट में बच्चा। हम उसकी माँ हूँ। अच्छा, इनकी माँ। जब से शादी करी तब से मारना पीटना चालू कर दिए। इसका हाथ तोड़े, देखो इतना हाथ तोड़े दोनों। हम हॉस्पिटल लेके गई थी इसको। एक बार मारे थे, उनका बहन मार के उनको हॉस्पिटल में, उनको जेल भेज के इनको फ़ोन करके बुलाई कि अपनी बेटी के बचाना हो तो बचा लो। मैं अपनी बेटी के बचाने के लिए हमारा बहन, हमारा रिश्तेदार पूरा लेके गए जौनपुर में, इनको जाके भर्ती करे। इतनी इतनी आँखें आई थी, इतना इतना ताक में नहीं पाती थी, ऐसा ऐसा करके देखती थी, ऐसा ऐसा। जब लेके जाते थे तो मुँह कहीं खून फेंकती थी, नाक कहीं खून फेंकती थी, कान कहीं खून फेंकती थी। अब पहले थाने में लेके गए तो थाने उनको बंद किया था, तो थाने वाला बोले इनको दवा पहले करो। तब इनको दवा लेके करने गई, फिर मारे थे। इसका ये हाल हो गया, इतना इतना मारे थे, मार के छोड़ के चले गए। 7 बेटियां इनके पास थी, उनके बहन के पास। 7 बेटियों में किसी की शादी हुई है? हाँ, एक बेटी का शादी मैं की हूँ सर, एक बेटी का शादी मैं की हूँ। 6 बेटियां और एक पेट में भी पल रही है। एक पेटे में पल रहा है। ये देखिए, हम लोगों का यही दिखाने मकसद, कम से कम ये जो परिवार है आज दुख में जिस तरीके से कितना दिन जीऊंगी कि इसका मैं सहारा बनी रहूंगी? कितना दिन जीऊंगी? हमारा आदमी के पालिश मार दिया, नौकरी धंधा छोड़ दिया। नहीं तो हम तो खुद इसको लेके मुर्गी फार्म लल्ला के खुलवाई थी, दुकान करके वो बेच रहे थी। मैं इसको गाड़ी से, घोड़ा से, जो ट्रैक्टर से, ईंधन, लकड़ी, इनके अनाज पानी क्या क्या नहीं दी हूँ मैं इसको, क्या क्या नहीं इसके साथ करी। जब से शादी की एक ही लड़की थी, इसको इतना बोली। हमारे सास ससुर जीते थे, बोलते कि इसको बोल दो शादी करने के लिए लड़की अपना ले लो, लेकिन ये बोली कि ये सब बेकार मिल जाएगा, मैं नहीं शादी करूँगा। मतलब यही मरना जीना इन्हीं के साथ। हाँ, इन्हीं साथ मरना जीना है। हम लोग को बात नहीं बनी, वही लड़की है, उसी की शादी हुई है। और बाकी लाइन से लड़की है। एक लड़की हॉस्टल में पढ़ने गई है, बाकी 5-6 लड़कियां इधर है। आपको क्या लग रहा है कि कोई आपके पति को बाहर गए थे, मारा पीटा, ऐसा कुछ शरीर पे निशान उशान था कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग को दौड़ा रहे थे उस दिन मारने के लिए। तो मैं बोली थोड़ा पागल हो गए। शाम को खाना ना खा के? हाँ, खाना ना शाम को खा के पानी वानी पी के सोए। बोले मुझसे बात मत कर, तू जा अपने बिस्तर पे। तो मैं उधर सो रही थी, तो बोले ठीक है तू जा। घर में वो इधर सोते थे। इधर सोते थे। इस दिन दरबार पड़ी है सर, इतना झगड़ा लड़ाई करके सब दीवार वाल डाल के सब अलग अलग रहने के लिए हमेशा करते थे कि मैं अलग खाऊंगा, अलग रहूंगा। मैं लहसुन बोया हूँ, मैं गेहूँ बोया हूँ, मैं चावल बोया हूँ, मैं अकेले खाऊंगा। मैं कहती थी ठीक है, जैसे रहना चाहते हो वैसे रहिए, पर झगड़ा लड़ाई मत करिए, मारा मत करिए। लेकिन वो पता नहीं, उनका दिमाग नहीं ठीक था। अच्छा, दवा कहीं कराव रही थी जब उनकी? नहीं, दवाई दो जगह से लाई थी, सरकारी अस्पताल में से लाई थी, और उधर ओझा वैद्य को भी दिखाई, इनका दिमाग ठीक रहे, शांत रहे। मैं सुबह उठ के नहा के जल चढ़ाती थी, इनका दिमाग संतुष्टि रहे। मैं इनके लिए क्या नहीं की। रोता बिलखता परिवार है, उनकी बेटियां हैं। क्या बेटा लग रहा कोई मारा हो रहा था आपके पापा को? जी हाँ, हमारे पापा हम लोग को दौड़ा के वहाँ तक मारते हुए बाजार में लेके गए। कई लोग की गाड़ी पे गोजी मार दिए थे, कई लोग को भी मार दिए थे। हमारी मौसी रास्ते में मिल गई थी, उनको भी मार दिए, पैर में चोट लग गया था। तो पूरी बाजार मिलके, पूरी जनता मिलके मारी थी उनको बहुत ज़्यादा। कितना दिन पहले बेटा? कल परसों की बात है ये। परसों की बात है। परसों पूरी बाजार मिल के मारा था उनको। हाँ, ईटा खींच के लकड़ी मारे। क्या था बेटा? काफी लोग को घायल कर दिए थे, तो वो लोग बोले कि पागल है ये इंसान, इसलिए सब लोग काफी घेर लिए थे, मारने उड़ने लगे थे। फिर पुलिस आई थी, फिर भी काफी लोग घेर लिए थे, उसी में कुछ आ गए थे, मारने लगे थे काफी लोग, कि बच्चों को मार रहे, लड़कियों को मार रहे, वाइफ को मार रहे। हम लोग को बचाने के चक्कर में गुस्से में सारी पब्लिक आ गए थे, उनको काफी मारे हो रहे थे वहीं पे।
हाँ, और फिर पुलिस थाना भी हुआ था, पुलिस आई फिर उनको लेके गई वहाँ पे। वहाँ से फिर बोले कि इनका इलाज कराने के लिए आप घर पे लेके जाओ। तो हम लोग घर पे लेके आए थे कि हम लोग कल लेके जाएंगे इनके इलाज के लिए। तब तक तो कल हम लोग खाना वाना खाए, सो हम लोग कहे पापा आपको कल लेके जाएंगे, अब बोले हमसे बात ना करो, तुम सब दूर हो जाओ हमसे। और फिर हम लोग कहे छोड़ो कोई नहीं, इनका तो हमेशा कैसे रहता। हम लोग चले गए, खा पी के सो गए घर में। हम लोग सुबह 5 बजे देखे हैं, मम्मी आई देखी तो चिल्लाई रोने लगी, तब हम लोग बाहर आए देखे हैं ये सब। अगर उनकी मानसिक दशा सही नहीं थी तो कम से कम लोगों का कहते हैं कि जो पागल हो, बुढ़ा हो या मरीज हो, ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए। अगर जो भी लोग हैं, अगर ये लोग ऐसा वार किए हैं, ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं तो बहुत गलत है। आज इस परिवार का सहारा कौन बनेगा? तो वहाँ पर कई लोगों की संख्या में मारे थे। हाँ, काफ़ी संख्या थी, पूरी पब्लिक थी जुटी, पूरा एकदम बाजार में काफ़ी लोग थे। सब लोग ने गुस्से में मारा, काफ़ी लोग को मार भी दिए थे दुकान पे, काफ़ी लोग की गाड़ी उड़ी भी तोड़ दिए थे, कार और के कांच। इसलिए सब लोग गुस्सा में आ गए थे कि इंसान पागल हो गया है, अपने बच्चे को तो मार रहा है और दूसरे को भी मार रहा है, ये इसलिए मारे सब लोग उनको। तुम लोग 7 बहन हो बेटा? हाँ सर, हम लोग 7 बहन हैं। बड़ी दी की शादी हो गई, अभी हम लोग 6 लोग हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और खुद से कमाते हैं, जॉब करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, खुद से ही करते हैं सब कुछ। ये जो है देखिए, मोदी जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब इन बेटियों के पढ़ाई लिखाई या जो भी खर्चा था, यानी पिता थे, जो कुछ भी था एक घर के लिए एक सहारा थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। तो कम से कम इन बेटियों के लिए फ़र्ज बनता है, जो भी अधिकारीगण है, जो भी यहाँ के नेतागण हैं, हर कोई आए जो है। बेटा तुम भी थी जब मारपीट रहे थे पापा का? मुझे मारे थे चेस्ट पर एक गोली, तो मैं बाजू वाले घर में छुपी थी और ये लोग सीधा भागते हुए गए थे। ये लोग रोड साइड गए दौड़कर। रोड पे चौराहे पर कई लोग मारे थे। आप घर पे रहे अपने कहीं? हम अपने घर पे थे, हम तो सुबह आए खबर सुने तो देखिए यहाँ पर मरे पड़े हैं, लाश टाइट हो गई है। तब हम लोगों ने बाहर निकाला और हमारे गांव वाले कोई नहीं, हम लोग अकेले रो रहे, रात भर लेके बैठे हैं। और ये सुबह जब सबको रिश्तेदार को लेके आ रहे थे, झूठा कर रो रहे हैं और केस कर दी कि हम लोग मारे हैं। अच्छा, आप लोगों को फंसा? हाँ, हम लोग को फंसा रही है कि हम लोग मारे हैं। अपने माँ बाप को कोई मारता है बताइए? ये लोग हमारे पे इल्जाम लगा रहे कि हम लोग मारे हैं, बताइए। इतनी दुखद बात है कि एक तो इनका परिवार बिछड़ गया और ये परिवार दुख में डूबा है, और उल्टे अगर इनको ऐसे फंसाया जाएगा तो परिवार तो और भी जो दशा है, आप घर से देख सकते हैं कि कितना गरीबी से जूझता है परिवार है। तो परिवार तो और भी टूट करके और भी लोग इनकी जाने चले जाएंगे। जो 6 बेटियां हैं, तो 7 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है, और कुछ ईश्वर को क्या ऐसा मंजूर था कि 8वां बच्चा भी पेट में हुआ। तो इनका कौन सहारा बनेगा? तो हमारा गांव से निवेदन है कि जो भी गांव के लोग हैं इस परिवार के साथ सहानुभूति के साथ खड़े हों। उनको तो इस दुनिया में लाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर लोग चाहें एक दूसरे का सहयोग करके इस परिवार के जीवन को चलाया जा सकता है। आप भी गाँव में थे? आप रिश्तेदार भी हैं? जी, हम लड़की के चाचा हैं उनके। अच्छा। हम हमारे घर हमारा वहाँ पड़ता है सभी नाला बाजार में जी। तो हम लोग क्या पता, हम लोग तो दूर से भैया जी, हम लोग कुछ पता नहीं, बाद में जब फ़ोन से बात हुई है तब हम लोग यहाँ पर आए। आप लोगों की क्या मांग है, मतलब क्या होना चाहिए इस मामले में, क्या होना चाहिए? कुछ मांग है आपकी प्रशासन से बेटा? हम लोग यही चाहते हैं कि बस हमारे पापा को अच्छे से जला दी जाए और ये हम लोग पे झूठा इल्जाम जो लगाया जा रहा है ये ना होना चाहिए। सब लोग बोल रहा है कि सारी बेटियां मिलके मारी है, जो कि बाजार में सब लोग मारा है, सब जानता है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। कोई हम लोग की तरफ से नहीं बोल रहा है, सब लोग जो आ रहा है उनके तरफ से बोल रहा है कि सब लोग मिलके मारा है और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि किसी तरीके से जो अंतिम संस्कार हो अच्छे तरीके से हो जाए, और जो इल्ज़ाम इन लोगों पर लगाया जा रहा है कि बेटियां मारी हैं, 7 बेटियां, जो 6 बेटियां घर पर हैं, तो ये सब सारे इल्ज़ाम जो है ना लगाए जाएं। पीड़ित परिवार इनके साथ तो सहयोग में खड़ा होना चाहिए। वैसे भी ये गरीबी से जूझता परिवार है, कभी रोटी मिलती होगी, शायद कभी भूखे भी सोते होंगे। तो ऐसे परिवार साथ है, हमारा निवेदन है यहाँ के जो भी बाज़ार के लोग हैं या गाँव के लोग हैं, हर कोई इनके साथ में खड़ा हो। इनकी बहन बेहोश हैं क्या इस समय? और बयान कर रहा है इन्हें वीडियो वाला। थोड़ा सा बोल दीजिए आप, थोड़ा सा बोल दा। आपके भाई थे बड़े? हाँ,
भाई तो जन्म से बने थे भैया, अरे मोरी माई रे माया, हाय रे मोरी माया, आज भाई छोड़ के चल गई ने रे माया, जब जब मार गए ने माया रे माया, हाय रे माया। अच्छा बता दीजिए कि जैसे यहाँ पे आए जो भाभी हैं, जो आपकी भतीजी हैं, वो कुछ बता रही थी आपसे? रे माई, अपन बतावा ना। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं बच्चियों के ऊपर कि जो है बेटियों ने ऐसा कुछ किया है। से मार रे अब ता मारो हवा चल गलो भैया, हमें अब किसी से कुछ नहीं कहना, सब सही है न भैया लोगन, वो एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है ते भैया, उनके उरी से कोई नहीं रहा है, सब एक रहा है रे भैया। देखिए टूटा बिखरा परिवार, हम चाहेंगे कि इस परिवार के साथ हर कोई खड़ा हो, चाहे शासन के हो, प्रशासन के हो, अधिकारी हो, और इनको जो है जल्द से जल्द आर्थिक सहयोग दिया जाए, क्योंकि जो दशा है परिवार की, अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिला, इस परिवार को सहारा नहीं मिला, तो परिवार में और भी लोगों के साथ खतरा हो सकता है। अब आज के ज़माने में जो महंगाई के दौर में जो जोगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए भैया, जो होता तो उनको सही होता है। जो परिवार है गरीबी से जूझ रहा है। हाँ, परिवार गरीबी से जूझ रहा है। हम लोग का गरीबी सब लोग जानते हैं। 7 बेटियाँ हैं, वो लोग के देखभाल करना ज़रूरी है। क्या करना है? तो हमारा दिखाने का वीडियो एक ही मकसद है, कैसे परिवार को मदद मिले, और बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।